नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। फूसी रेल का भूटान के साथ व्यापार सहयोग का लक्ष्य। लॉजिस्टिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय विकास बैठक आयोजित की गई। पूर्वोत्तर सीमा रेल के अलीपुरद्वार मंडल द्वारा हाल ही में फूसी रेल और भूटान सरकार के प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक व्यवसाय विकास बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनके विदेश मंत्रालय, व्यापार निकायों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के सदस्य शामिल थे। यह बैठक फूसी रेल और भूटान सरकार के बीच व्यापार सहयोग के लक्ष्य को प्राप्त के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो भूटान के साथ भविष्य के संबंधों के लिए लॉजिस्टिक दृष्टिकोण का समर्थन करेगी। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2022 तक माल ढुलाई से 92,345 करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में माल ढुलाई आय से 17% की वृद्धि हुई है। रेलवे ने अक्टूबर 2022 तक 855.63 MT माल की ढुलाई की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9% अधिक है। राज्य स्तरीय कूट उत्सव 2022 मंगलवार को मणिपुर के टुईबोंग चूराचांदपुर के पास ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पारंपरिक घंटा बजाकर उत्सव की शोभा बढ़ाई। जबकि बीरेन सिंह ने कूट उत्सव के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने उत्सव को अन्य जिलों में भी ले जाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातीय सांस्कृतिक मंडलों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी प्रदर्शित किए गए। मिस कूट प्रतियोगिता 2022 भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने कहा कि अफगानिस्तान में 2022 में अफीम की फसल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पता चला है कि अफीम की खेती सबसे अधिक लाभदायक है। मंगलवार को अफगानिस्तान में अफीम की खेती के नवीनतम निष्कर्ष और उभरते खतरे। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अवैध अफीम व्यापार की पहली रिपोर्ट आई है। यूएनओडीसी के कार्यकारी निदेशक घड़ा वैली ने नए सर्वेक्षण की शुरुआत करते हुए कहा, अफगान के किसान अवैध अफीम के खेती में फंस गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के आसपास अफीम जब्ती की घटनाओं से पता चलता है कि अफीम की तस्करी बेरोक टोक जारी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भाषा सीखने से मणिपुर के युवाओं को फायदा होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन सिंह ने इम्फाल में कहा। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने रविवार को इम्फाल के विदेशी भाषा संस्थान में जापानी और कोरियाई भाषा पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया। उद्घाटन के दौरान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने जोर देकर कहा कि विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में जानने से आने वाले वर्षों में मणिपुर के युवाओं को लाभ होगा। मणिपुर सरकार के पीडब्ल्यूडी युवा मामले और खेल मंत्री गोविंद दास कैंथोंजम ने कहा कि वैश्वीकरण और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने आज विभिन्न एशियाई भाषाओं को सीखना और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि ये हमें एक्ट ईस्ट के लाभों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाएगा। यूक्रेन युद्ध के झटकों के बीच वैश्विक रोजगार बाजार बिगड़ने के लिए तैयार। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में वैश्विक श्रम बाजारों के लिए दृष्टिकोण खराब हो गया है, और यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो रिक्तियां और अधिक कम हो जाएंगी, जबकि शेष वर्ष के दौरान वैश्विक नौकरियों की वृद्धि में काफ़ी गिरावट आएगी। 2022 की तीसरी तिमाही के लिए आईएलओ के अनुमानों के संकेत मिलता है। काम के किए गए घंटों का स्तर पूर्व महामारी के स्तर से 1.5% कम हुआ है, जबकि 40 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की कमी थी। काम की दुनिया पर मॉनिटरिंग का 10वां संस्करण पुष्टि करता है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के कई देशों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट का कारण बन रही है।